नमस्कार, मैं अमित योगी पूर्वा ऑन यमुना फाउंडेशन एवं योग वर्त की तरफ से आपके समक्ष 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना संकट के चलते इस वर्ष योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली रखी गई है। गत 3 वर्षों से हमारी संस्था योग प्राणायाम आदि के माध्यम से पुलिस प्रशासन के ओवरऑल वेलनेस पर काम करती आ रही है और आज के इस सेशन में हम उन 3 आसनों को करेंगे जो जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और भारत के फिट इंडिया मिशन में पुलिस भी अपनी भागीदारी दे सकेगी। पर ध्यान रहे, इन योगासन को आपको मास्क पहनकर नहीं करना है, कृपया इस बात को भूलिएगा नहीं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन है वीर आसन, हीरो पोज। धीरे से दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें। बाएं पैर से शुरू करते हुए पीछे ले जाएं बाएं पैर को। दाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे कि आपकी जांघ बिल्कुल सीधी हो जाए। तुरंत ही मुट्ठी बंद करके दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को कमर के बगल में लगाएंगे। पीछे वाले पैर को मोड़ें और इस स्थिति में 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। आसन को छोड़ते हुए पिछले वाले पैर को आगे वाले पैर से मिलाएंगे। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेने के बाद इस बार दायां पैर पीछे और बाएं पैर को मोड़ेंगे इस तरह से और बायां ही हाथ ऊपर उठाएंगे और दाएं हाथ की मुट्ठी बना करके कमर के बगल में लगा करके रखेंगे। पीछे वाले पैर को मोड़ें। शुरुआत में यहाँ भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक किया जा सकता है अभ्यास। इस आसन से प्राप्त होने वाले लाभ की अगर बात करें तो यह पुलिस कर्मियों में साहस और धैर्य की वृद्धि करेगा। यथासंभव रोकने के बाद वापस आएंगे और आराम करेंगे कुछ देर। हमारा अगला आसन है गोमुखासन। इस आसन को बैठ करके किया जाता है। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए, फिर धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर पर इस तरह से रखें कि आपके बाएं पैर के घुटने पर आपका दाहिने पैर का घुटना आ जाए और फिर धीरे से अपने दाहिने हाथ को उठाएं, अपनी पीठ के मध्य में रखें और बाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए अपने दाहिने हाथ के साथ इंटरलॉक कर लें और यथासंभव इस आसन में रोकें और लंबे गहरे श्वास चलाएं। गोमुख आसन से प्राप्त होने वाले लाभ में सबसे बड़ा लाभ जो हमारे पुलिस कर्मियों के लिए हितकर साबित होगा वह यह है कि हमारे फेफड़ों के हर रोम छिद्र की सफाई बेहद तरीके से करता है, जिससे हमारे फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है और हमारे फेफड़े सुदृढ़ होते हैं और उन्हें संबल मिलता है। यथासंभव रोकने के बाद हाथों को सबसे पहले छोड़ें, फिर पैरों को वापस लाएं, सुखासन में बैठ जाएं। अब इसी आसन को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं पैर को ऊपर रखेंगे और इस बार बायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे और पीठ के मध्य में रखेंगे और दाहिना हाथ पीछे से घुमाते हुए बाएं हाथ को पकड़ लेंगे। इस तरफ से भी इस आसन को कम से कम 30 सेकंड तक अवश्य करें। फिर उसी प्रकार वापस आएं, पहले हाथों को छोड़ें, फिर पैरों को वापस निकाल के सुखासन में आराम से बैठ जाइए। हमारा आज के सेशन का अंतिम आसन है मत्स्य आसन। यह आसन लेट करके किया जाता है। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए। धीरे से फिर पद्मासन लगाते हुए अपनी कोहनियों की सहायता से अपने मैट पर लेट जाएं और फिर अपने पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ के कोहनी की सहायता से अपनी कमर को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपने क्राउन हेड धरती पर टिकाएं। मत्स्यासन का लाभ हमारे पुलिसकर्मी इस प्रकार उठा सकते हैं। वह अपने फेफड़ों का शोधन तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपितु हमारे गले में होने वाले शोथ, खांसी आदि में भी मत्स्यासन काफी लाभकारी सिद्ध होता है।
इस आसन को भी 30 सेकंड तक किया जा सकता है प्रारंभ में, और धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। मत्स्य आसन को छोड़ते समय सर्वप्रथम अपने पैरों के अंगूठों को छोड़ें और कोहनियों की सहायता से अपनी गर्दन को हवा में उठाएं, सीधा करें और आराम से धरती पर रखें। वापस आने के लिए धीरे धीरे पद्मासन को लेटे लेटे ही खोल दें। पैर अपने दोनों सीधे करिए, बाईं करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएं। यही हमारे आज के सेशन का समापन होता है। धन्यवाद।